गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टू का प्रयोग। अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला है, ही वाला है, या कहीं आ जाए ही वाली है। किसी भी वाक्य के अंत में यदि हमको दिखाई पड़ता है कि ही वाला है, ही वाली है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अबाउट टू का प्रयोग होगा। अबाउट टू का प्रयोग का मतलब ये होता है जैसे किसी काम को जस्ट करने, जैसे आने ही वाला हूँ, जाने ही वाला, हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, मैं खाने ही वाला हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह जाने ही वाला है। जैसे अभी नहीं कहते अरे वह जाने ही वाला है, वह आने ही वाला है, तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी ही। अब देखिए इंग्लिश बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे से बनाते हैं। अब ही हो गया, फिर अब है का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखेंगे, तो ही इज, ही मने वह, इज मने है। अब फिर आएगा वाला का अंग्रेजी, वाला के लिए लिखेंगे अबाउट, फिर ही आ गया है तो फिर यहां से लेंगे। अब दूसरे ये बढ़े, फिर ही के टू गो, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। देखिए हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो बताइए हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी। अब क्लियर हो गया कि वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं के लिए। तो अब देखिए एक कदम आगे बढ़े हैं तो हम लोग का अंग्रेजी हो गया। अब पीछे से बनाते आएंगे, है का अंग्रेजी क्या होगा बाबू? आर। वी आर, हम लोग हैं क्या? वाले। वाले का अंग्रेजी होगा अबाउट, फिर ही के लिए टू, अबाउट टू। देखिए वी आर अबाउट टू, हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू रीड। एक और एग्जांपल लेते हैं, राम जाने ही वाला है। राम जाने ही वाला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्या? पहला कदम बढ़ेंगे राम। अब राम के बाद है का अंग्रेजी क्या होगा? इज। और फिर वाला का अबाउट, अब ही है तो टू, राम इज अबाउट टू क्या करने वाला है? राम जाने ही वाला है तो गो, राम इज अबाउट टू गो। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं खाने ही वाला हूँ, मैं खाने ही वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई मतलब मैं। अब हूँ का अंग्रेजी क्या होगा? आई एम। फिर लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, अब क्या लिखेंगे? अबाउट। अब आई एम, आई मतलब मैं, एम मने हूं, अबाउट मने वाला, ही के लिए टू, खाना का क्या होता है? इट। आई एम अबाउट टू इट, मैं खाने ही वाला हूं। अब इसी प्रकार यदि हमको निगेटिव वाक्य बनाना हो जो नकारात्मक हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
अब देखिए निगेटिव में, जैसे वह आने ही वाली नहीं है, नहीं कहते हैं किसी को बुलाए हैं लेकिन वह आने ही वाली नहीं है, तो वह आने ही वाले नहीं है। अब निगेटिव वाक्य हो गया। तो वह का अंग्रेजी यहाँ लड़की है, तो सबसे पहले लिखेंगे सी, सब्जेक्ट हुआ सी। सी के बाद आया है, तो है के लिए क्या लिखेंगे इज। नहीं है तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे नॉट, सी इज नॉट। फिर लिखेंगे अबाउट टू, आना का क्या होता है कम, शी इज नॉट अबाउट टू कम। एक और एग्जाम्पल, हम लोग यह कार्य करने ही वाले नहीं हैं। हम लोग यह कार्य करने ही अब हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा वी के साथ ही जमार में से क्या लिखेंगे आर, फिर नहीं है तो नॉट, वी आर नॉट। फिर वाले के लिए लिखेंगे अबाउट, ही के लिए लिखेंगे टू। करना का अंग्रेजी क्या होता है डू। देखिए वी आर नॉट अबाउट, हम लोग करने ही वाले नहीं, क्या करने वाले नहीं है यह कार्य, तो यह कार्य का हो जाएगा दिस वर्क।